जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर पे जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को एक दो प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। जो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि सर टाइम टेबल एकदम मैनेज नहीं हो रहा है मेरा, और पढ़ते समय नींद आ रही है ना। पढ़ाई की एफिशिएंसी की एकदम ऐसी तैसी डैश 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 हो रखी है ना। और सिलेबस इतना बड़ा है कि मेरा सिर फट जा रहा है, अब क्या करूँ। तो ये वीडियो जो आगे वाले 5-10 मिनट है, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस वीडियो से कुछ सॉल्यूशन दूं कि कैसे आप जो टाइम टेबल है वो मैनेज करें। अब देखिए, बात ये है कि मैं खुद भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहा था पिछले कुछ दिनों से। खास तौर पे जब मैंने गैप लिया था कि ठीक है अभी यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी से थोड़ा गैप लेते हैं, ठीक है काफ़ी दे लिए एग्ज़ाम, तो गैप लेते हैं। तो गैप के बाद मेरा मतलब मन ही नहीं हो रहा था एकदम पढ़ाई लिखाई का। तो जो आप प्रॉब्लम से जूझ रहा, मैं भयानक मतलब मैं आपसे भी बहुत बुरी कंडीशन से जूझ रहा था, ठीक है। पढ़ाई की एफिशिएंसी एकदम बुरी तरह से हो गई थी। तो अभी मैंने किस तरह से इस पे काम किया है, किस तरह से इसको अभी मैनेज कर रहा हूँ, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा हूँ इस चीज़ में मैनेज करने में, है ना। अपने आप को समझा लिया है, प्रिपरेशन जो भी चीज़ें हैं मैनेज हो गई हैं काफ़ी। तो मैं वो आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, ठीक है। देखिए, करंटली में मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है तो मैं अभी आपको इसका आंसर ये दे रहा हूँ क्लियर कि अभी वो थोड़ा मेरी प्राइवेसी है, उसका आप सम्मान कीजिए। लेकिन जो प्रिपरेशन से रिलेटेड एक एक बातें होती हैं मैं ज़रूर आप लोग से वो शेयर करूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अगर ये, जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बार बार ये बताने से कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आप लोग के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना। आप लोग भी होप लेके बैठ जाते हैं, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा ये प्रेशर आता है और बहुत सारी चीज़ें आपस में होने लगती हैं, जबकि मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं अभी बेसिकली आप लोग से इस बारे में बात करूंगा कि देखो इस तरह से आप अपने इफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपको बार बार प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ले लो, ये जो छोटी वाली डायरी आती है, ये छोटी डायरी ये रख लीजिए आप सबसे पहले। दूसरी चीज़ लेनी हो, आपके पास घड़ी होगी, घड़ी नहीं है तो लैपटॉप होगा, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल होगा, कुछ तो होगा जिसमें हम स्टॉप वॉच चला सकें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो देखो, ये जो आपका जैसे ये जो आपने डायरी ली है, डायरी एक पेज में आपको क्या करना है, एक पेज में आपको इसमें अपना टारगेट सेट करना है सुबह सुबह, ठीक है। अपने टारगेट सेट करने हैं एक पेज में, ठीक है। जैसे आप देख पाओगे पीछे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है अपने टारगेट्स जो हैं, छोटे मोटे बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है, बच्चों वाले टारगेट्स हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मेरा ये आज का मान लो ये टाइम टेबल है मेरा, सपोज मैंने प्रॉपर बनाया, एक दिन करके इसको देखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग से 1-2 दिन करके इसको प्रॉपर एनालिसिस किया है ना। कुछ पन्नों में भी बनाया था तो मैंने उसको देखा है, तब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपने मान लो ऐसे टारगेट रखा, जैसे मैंने देखो भयानक टारगेट रख लिया बहुत बड़ा कि 60 पेज, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग हालांकि देख भी सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर मतलब यहाँ पे रुका हुआ है कुछ से, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लो टारगेट रख दिया कि हिंदी 60 पेज पढ़ूंगा, 2 आंसर लिखूंगा इसके, हिंदी मतलब अपना हिंदी लिटरेचर, भारत दुर्दशा या स्कंदगुप्त की रीडिंग पैरेलली करूंगा बहुत ज़्यादा, मतलब वो 60 पेज वो नोट्स का एक पेज पढ़ने में सिर दर्द हो जाता है, उसके 60 पेज मैंने डिसाइड किए थे सुबह पता नहीं क्या मेरी मती मारी गई थी। तो 60 पेज ये पढ़ूंगा, भारत दुर्दशा साथ में अपनी दुर्दशा हो गई, 7 आंसर लिखूंगा जीएस के, मैंने ये डिसाइड किया था कि जीएस के 7 आंसर लिखूंगा, ठीक है। और उसके नोट्स भी बनाऊंगा। भाई कितना महान हूँ मैं, देखो मैंने कितनी बकैती की अपने साथ। अभी ये आप लोग भी करते होगे, इसमें कोई छुपी बात नहीं। और देखो सबसे बड़ी बात पता है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने देखो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर लाइव आके, मतलब आप लोग के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने ऐसे डिसाइड किया, फिर यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 बजे तक हिंदी कंप्लीट कर लूँगा, फिर 30 पेज खत्म कर लूँगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर आंसर राइटिंग 2 से 3.5 करूँगा, ठीक है। फिर ऐसे सारी चीज़ें लिख ली कि मैं मतलब प्रॉपर कि ब्रेक भी, मतलब टाइम टेबल आप देखोगे तो पूरा ब्रेक वेक सब इसमें इंस्टॉल किया। ये आप भी करना, आप सुबह उठो तो ये काम आपको भी करना है। अपना जो टारगेट है पूरे दिन का कि आज मेरे दिन का ये टारगेट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, क्या होता है कि जैसे अब एक चीज़, पहला जो क्वेश्चन आता है कि हम अपने दिन के टारगेट्स कैसे बनाएं, है ना। आज मुझे क्या पढ़ना है ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो ये चीज़ होती है, आप पहले एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करो, जैसे मान लो जिन लोग को मान लो इस बार मेंस देना है, तो आप क्या करिए, एक बोर्ड कुछ ले लीजिए, कुछ भी बोर्ड एक छोटा सा, है ना, ले लीजिए, या एक दफ्ती लगा लीजिए इवन दीवार पे। उस दीवार पे मेंस के 1 हफ्ते पहले तक आपको क्या क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए कि ये चीज़ आपको देखना, आपको टॉपर्स कॉपी देखनी है, आपको जो भी आपके सोर्सेज हो सकते हैं
वो आप वहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। उसको फिर क्या करिए, आप डिवाइड करिए वीकली टारगेट्स में, उस वीकली को डिवाइड करिए डेली टारगेट्स में। बीच बीच में 1-2 दिन का गैप जरूर ले लीजिएगा, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको प्रॉब्लम मतलब आपके टाइम टेबल को बिगाड़े नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मान लो मैंने ये डेली टारगेट मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने डेली टारगेट लिया। अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया पर घंटे। तो मैंने क्या किया, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 9:30, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको मैंने घंटे घंटे वाइज में डिवाइड कर लिया। जो पूरा दिन है मेरा उसको मैंने घंटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये पीछे मैंने इस पन्ने के पीछे नोट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो जितनी कर सकता हूँ वो मैंने यहाँ पर दिखा दी है। कुछ मेरे बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती है, वो मैं मतलब लिखता तो मैं हूँ, है ना, क्योंकि वो लिखनी तो होती हैं आपको। अपनी कमियों को आप तभी दूर कर पाओगे जब आप कमियों को नोट करोगे। तो चूंकि मैं एग्जैक्टली मतलब वो चीज़ आपसे एकदम एग्जैक्ट नहीं शेयर कर सकता, नहीं तो आपको कि सर आप भी ये काम करते हो, अरे छी 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 छी, ये टीचर हो के ऐसा, है ना। अभी आप 50 चीज़ दिमाग में लगाओगे, इसलिए वो चीज़ें, है ना, अपनी पर्सनल अपने पास रहें। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका टाइम टेबल है, इसमें आपको घंटे वाइज करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्टॉप वॉच लेके बैठना है। जैसे मान लो आपने क्या करना है, मान लो आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो सुबह सुबह, ठीक है, आप उठे, आपका टारगेट है कि हाँ भाई मैं 6:30 से 7:30 पढ़ूंगा सुबह सुबह। आपको क्या करना है, उसमें स्टॉप वॉच ऑन करना है, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन करना है, ठीक है। पढ़ने बैठे, स्टॉप वॉच ऑन। मान लो अचानक से प्रेशर आ गया, भाई सुबह सुबह 6:30 बजे उठे हैं, 6 बजे उठे हैं, प्रेशर आएगा ही आएगा, स्टॉप वॉच तुरंत ऑफ कर देना है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जितना समय लगा, है ना, ब्रश किए, जो भी मतलब जो भी इधर उधर बकायती में चले गए, चाय पानी पीने चले गए, स्टॉप वॉच आपका ऑफ रहेगा, ठीक है, आपका ऑफ ही रहेगा स्टॉप वॉच, सीधी बात है। अब जब आइए तो उस घंटे की इफिशियंसी यहाँ पर नोट करिए। तो जैसे मान लो, जैसे मैं ये सुबह वाला मैंने नोट किया, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे को 6:30 से 7:30 बजे के बीच में 19 मिनट मैंने पढ़ाई की थी, केवल स्टॉप वॉच के हिसाब से केवल 19 मिनट पढ़ाई की थी। जैसे मैं क्या हुआ, 6:30 बजे बैठा पढ़ने, तो अचानक से फिर 15 मिनट में सिरुआ चिल्लाना शुरू कर दिए एकदम भोग भोग के कि ले चलो घुमाने, ले चलो घुमाने। अब उसको घुमाने लगे तो 40-50 मिनट लग गया भाई, ऐसे मतलब अच्छा खासा समय लग जाता है घुमाने में, ठीक है। तो अब वो चीज़ क्या मैंने नोट कर दी कि हाँ भाई मेरी इफिशियंसी 20 मिनट ही रही है पहले घंटे की, अगले घंटे में भी ऐसे करना है। और बगल में नोट कर लेना है कि क्यों मेरी इफिशियंसी 1 घंटे में 20 मिनट 25, देखो अगर 40 मिनट प्लस है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। लेकिन 40 मिनट माइनस है तो वहाँ पे प्रॉपर नोट करिए कि यार क्यों मेरी इफिशियंसी घटी है, मेरी इफिशियंसी क्यों कम आई है ना, क्या रीजन है इफिशियंसी कम होने का, तो उसको प्रॉपर वहाँ पर नोट करिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरे घंटे का, ठीक है, पूरे दिन का आपको हर घंटे 22 घंटे नोट करना है कि हाँ इससे इतने देर मैंने ये पढ़ा, इससे इतने देर मैंने ये पढ़ा, इससे इतने देर मैंने ये पढ़ा। अब जैसे मेरी इफिशियंसी क्यों डाउन होती थी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर जस्ट डिस्कशन करूँ कि मेरी इफिशियंसी क्यों डाउन होती थी, तो मान लो मैं पढ़ने बैठा, मान लो जस्ट पढ़ने बैठा, अब अचानक से हो गया कि अरे भाई यूपीएससी हिंदी में रिक्रूटमेंट करना है, तो चलिए सर अब लोगों से बात करिए, इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। फिर अचानक से मान लो ये हुआ कि कुछ पेमेंट करना है भाई, जो पिछले महीने काम किया तो लोग पेमेंट करना, तो चलिए पेमेंट देखिए। तो वो सारी चीज़ें मतलब जो जो आपकी चीज़ें होती हैं, आप जो काम करते रहते हो वो सारी चीज़ें फिर क्या होता है, वो आपको समझ रहे हो आप कि थोड़ा सा आपका इफिशियंसी डाउन कराता है। जैसे आप लोग के घर में कोई काम हो जाता होगा कि चलो बेटा ये लेते आओ, मार्केट से ये लेते आओ, है ना, यहाँ चलो, तो वो आपकी इफिशियंसी थोड़ी बहुत वो डाउन करता होगा, नो डाउट, है ना। तो सबके यहाँ जो जो आपको वही चीज़ नोट करनी है वहाँ पे कि यार ये काम पड़ गया, मेरी इफिशियंसी डाउन, ये अब ये क्या होगा, ये जब आप वीक वाइज देखोगे, ठीक है, तो आपकी इफिशियंसी आपको पता चल जाएगी इन कारणों से मेरी इफिशियंसी डाउन हो रही है, और आप उसको मैनेज कर लोगे, उसको नोट कर लोगे कि हाँ भाई अगर मान लो अगर शेरुआ को टहलाने जाना है तो मैं थोड़ा और पहले उठूँ, अपना टाइम मैनेज करूँ, है ना। यूपीएससी हिंदी का कुछ फिक्स टाइम, जैसे मेरे दिमाग में क्या सोल्यूशन आया कि यूपीएससी हिंदी का भाई टाइम फिक्स करूँ कि मैं इतने बजे से इतने बजे ही काम करूँगा, भाई मुझे निकाल दो यूपीएससी हिंदी से, मतलब समझ रहे, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी आपको फिक्स करनी पड़ेंगी अपनी लिमिटेशंस, तब आप क्या कर पाओगे कि टाइम मैनेजमेंट आपका एकदम चटाकेदार मस्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने आज लगभग मैंने टारगेट्स कंप्लीट किए, मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि मैंने जैसे क्या क्या किया। तो मैंने इसमें जैसे 30 पेज अभी हिंदी के पढ़ पाया हूँ, मैं 30 पेज पढ़ पाया हूँ। आंसर राइटिंग मैंने 7 क्वेश्चन की कर लिया, हालांकि नोट्स नहीं बने हैं, है ना। अब देखो कितना आधा हो गया एकदम, 60 पेज डिसाइड किया था, पढ़ा 30 पेज। आंसर राइटिंग जो है 7 वो हो गया आंसर राइटिंग को, क्योंकि प्रायोरिटी देनी ही चाहिए आपको, ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी चाहिए।
तो मैंने साथ किया। और चूंकि आंसर राइटिंग जरूरी भी था, क्योंकि हम लोग का ध्रुव बैच स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग का, उसमें बेसिकली हम ही लोग मॉडल आंसर लिखते हैं। तो वो 7 आज लिख दिया है, तो वो क्या होगा कि वो 3-4 दिन वही जाएगा ध्रुव में, ठीक है। तो वो मतलब करना ही पड़ता है भाई, चाहे इधर से कान पकड़ूँ चाहे उधर से कान पकड़ूँ, ये तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसी से मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम लोग का ध्रुव बैच स्टार्ट हो गया आंसर राइटिंग का, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सृजन, ध्रुव तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ही होता है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, आप इस बात को समझिए। जो होता है कि पढ़ते समय बड़ा नींद आती है, कि आप सुबह 6:30 बजे उठे, और भाई ऑब्वियस सी बात है यार, मौसम ऐसा रहता है ना, कि नींद तो आती है, एफिशिएंसी आधी तो ऐसे ही डाउन होती है नींद के कारण, है ना। झपकी मार रहे हैं उसे में, गहरे सो रहे हैं। इसका देखो मैंने दो मेरे पास इसके 2 सोल्यूशन हैं। इस एक्टिविटी के मेरे पास 2 सोल्यूशन है। एक तो आप क्या कर लो, आप जो पहला मेरे पास सोल्यूशन है कि थोड़ा पानी पी लो, अच्छा खासा पानी पी लो, है ना। जब आप पानी पी ले तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो आपको इतनी नींद नहीं आती है फिर सुबह। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी, जब सुबह उठिए ना, तो टहल के चीज़ों को याद करिए, बैठिए मत। जब आप बैठ जाएंगे ना, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, है ना। तो वो क्या करेगा, वो आपको सुला देगा। तो सुबह जब आप नींद में है तो थोड़ा चलिए, चलते अपना पन्ना ले लीजिए, कुछ शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, चलते चीज़ों को याद करिए, बोल के याद करिए, ठीक है। ये दूसरा तरीका है सुबह का। दोपहर में नींद आ रही है तो दोपहर में क्या करो, लिख के चीज़ों को याद करो। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, मतलब आप क्या करते हैं ना, लिख के मतलब चीज़ों को, अभी शायद मुझे पन्ना में भी दूसरे रूम में होगा जरूर मेरे पास, है ना। जैसे ये मिल गया, जैसे ये देखो, जैसे मान लो मुझे याद करना है, मान लो कुछ एग्जाम्पल मान लो मुझे याद करना है, जैसे दाऊद कवि जो चंदा गाया, देखो ये लिखा 40 बार लिखा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मतलब वही गूंज रहे, बगल में नोट्स खोलिए, वो अपना हाथ एक तरफ किनारे के अंदर चल रहा है, तो आपको ये नींद से बचा लेगा, ठीक है। तो दूसरी भी प्रॉब्लम हमारी समाप्त हो गई। पहली प्रॉब्लम थी हमारी जो इफिशियंसी डाउन थी, ठीक है, तो वो भी मैंने डिस्कशन कर लिया कि कैसे उसको नोट डाउन करना है। दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम थी नींद वाली, कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। भाई देखो, अगर आप 6 घंटे भी नहीं सो रहे हो, ये तो मूर्खता है भाई, है ना। ये तो बहुत बड़ी घोर मूर्खता कर रहे हो भाई, 6 घंटे तो सोना ही है। हाँ, लेकिन अगर आप 10 घंटे सो रहे हो, 12 घंटे सो रहे हो और भी नींद आ रही है, तो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, नींद आ ही रही है भाई, ठीक है। दूसरा, एक बार विटामिन B12 और D भी चेक करा लेना, ठीक है। विटामिन B12 की कमी होती है तो नींद आती है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो नींद वाले का उपाय क्या करना है भाई, मैंने बताया कि लिख के याद करना है, थोड़ा टहल के याद करना है। 2 चीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। टहल के याद करिए और लिख के याद करिए। इससे आपकी नींद की भी प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी खासी सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा एक बार, 1-2 दिन करके कमेंट सेक्शन में रिव्यू भी दीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम। अब तीसरा, सिलेबस बहुत बड़ा है सर, क्या करें। सिलेबस बहुत बड़ा है सर, क्या करें। इसका बेस्ट सोल्यूशन है सिंगल सोर्स से पढ़ना है, केवल सिंगल सोर्स से पढ़ना है। 50 जगह मुंह नहीं मारना है। मैं लिटरली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुंह नहीं मारना है, क्योंकि हमारी आदत होती है अब मटेरियल इकट्ठा करके परेशान होते हैं। जैसे अभी मान लो मुझे मन किया कि मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार XYZ कोचिंग का भी ले लूँ, इनकी टेस्ट सीरीज भी ले लेता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ, 50 चीज़ें मैं सोचता हूँ अलग अलग जगह से, टॉपर्स के नोट भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। वो आपको डुबाएगा। एक सोर्स डिसाइड कीजिए, उसी सोर्स को पढ़िए, उस सोर्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, और आप एक प्रोसेस है, UPSC तैयारी एक प्रोसेस है, आपका प्रोसेस में काम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है कि सर हम तो 1 लाख पन्ने के मटेरियल वाला बैच। अभी कई लोग कहेंगे सर आप इस कोचिंग की हमेशा बुराई करते रहते हो। मैं देखो, बुराई कसम से लिटरली मेरा मीनिंग नहीं है, बच्चे हैं ऐसे, है ना। और मेरी ये जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, आप चाहे उसको किसी भी तरह से लीजिए, है ना। मैं मतलब करने को तो मैं किसी की बुराई कर सकता हूँ, है ना। सबको, आप लोग कमेंट में मेरी भी बुराई कर सकते हैं, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। लेकिन बात ये कि ये गलत हो रहा है, मतलब ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि यार भाई, अगर मान लो हमने 1 लाख पन्ने का मटेरियल लिया तो टाइम कम पड़ ही जाएगा भाई, नहीं पढ़ पाएंगे। मान लिया मैंने कि हाँ उसी से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन क्या हम पढ़ पाएंगे, क्या हम उसको रिटेन कर पाएंगे, क्या हम उसको याद कर पाएंगे, क्या उसको हम रिवाइज कर पाएंगे, ये क्वेश्चन अपने आप से आप जरूर कर लीजिएगा कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करने से पहले। क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब सबसे पहला एग्जांपल वही आता है, जैसे क्या होता, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे, है ना, कि यार ये देख लो PCS मतलब काफ़ी अच्छा है, PCS के लिए। तो मतलब मुझे तो पता था भाई कि मेरा PCS ना हो, एक बार मेरा चल जाएगा, ठीक है, कि PCS नहीं हो रहा तो भाई मैं कुछ अपना स्टार्टअप कर लूँगा, कोई काम कर लूँगा। लेकिन ये मटेरियल मेरे बस के नहीं है, है ना। उतने छोटे छोटे लिखे हुए मटेरियल, एक लाइन बाय लाइन कोई भी घटना हुई तो उसका पूरा भर दिया, वो चीज़ें बचिएगा,
वो आपको दुविधा में अलग चीज़ें डालेंगी। तो एक सोर्स जो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक सोर्स है, जैसे स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड है भाई, है ना, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। आयोग क्वेश्चन बनाता है तो जो ऑथेंटिक किताबें होती है उससे बनाता है, ना कि कोई भी XYZ यूट्यूब चैनल हो सकता है, मेरा ही चैनल हो, मैं ये भी बोल रहा हूँ, मेरे भी चैनल से आयोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं भले से यूपीपी से सेलेक्टेड हूँ, आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि आयोग ऑथेंटिक चीज़ें देखता है, ऑथेंटिक सोर्सेज देखता है, वो पढ़ाता है, वो आयोग उससे क्वेश्चन बनाता है। तो हमें भी ऑथेंटिक सोर्सेज, जैसे NCERT बहुत ज़रूरी है, NCERT को हम पढ़ेंगे, वो पहला हमारा सोर्स है। दूसरा सोर्स है कुछ ऑथेंटिक किताबें जैसे लक्ष्मीकांत, जैसे स्पेक्ट्रम, तो ये हम पढ़ेंगे। अपनी ऑप्शनल पढ़ेंगे, है ना, बिना मेंस के सिलेक्शन होना नहीं है तो ऑप्शनल पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें करके हम टाइम टेबल, ये नहीं कि हम 2000 कोर्स ज्वाइन कर लिए, कि हमने 1 लाख पढ़ने का मटेरियल इकट्ठा कर लिया, फिर जैसे UPSC हिंदी का फिर क्रैश कोर्स चल रहा है ध्रुव, जो मेंस के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग 600 क्वेश्चंस के माध्यम से आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने ये भी ज्वाइन कर लिया। फिर एक टोकन हमने देखा कि कोई XYZ सर हैं, वो भी क्वालिटी इनरिचमेंट करा रहे हैं, हमने वो भी कर लिया। फिर देखा कोई टॉपर है, वो भी कुछ कराने लगा, हमने वो भी ज्वाइन कर लिया। उससे क्या होगा, आप भटकोगे, कोई चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सोर्सेज का चयन सिलेबस को छोटा कर देता है, सोर्सेज का चयन सिलेबस को मिनिमाइज कर देता है और आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।